आज की जो हमारी सब थीम है, अकबर का दीन इलाही। यानी एक तरह से अकबर ने जो एक नया, जिसको कुछ लोग धर्म कहते हैं, कुछ संप्रदाय कहते हैं, कुछ मत कहते हैं, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर ने एक नई व्यवस्था शुरू की। ये कोई आगे चल के हम इसका बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या वास्तव में कोई नया पंथ था या धर्म था या क्या था। तो दीन इलाही एक ऐसी व्यवस्था है अकबर की, जो दिखाती है कि एक स्टेज पूरी होने के बाद दूसरी स्टेज की तरफ अकबर ने अपना रुख किया है। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे खासकर जो मैजर की मैजर की जो घोषणा के बाद, और फिर एक नया, वो कहते हैं ना कि युग युग कह सकते हैं, या फिर जिस तरह से हमने पिछली जो हमारी सब थीम थी, जिसमें अकबर के बारे में हमने बात की थी कि ऑर्थोडॉक्स टू लिबरलिज्म, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो वहां पर हमने देखा था कि अकबर के शासनकाल को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक 1560 से 1580 और 1580 से 1605। तो ये जो बंटवारा हम देखने को मिलते हैं, तो लगभग ये मानते हैं। एक मिनट भाई, मेरी शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया। और एक तरह से हम ये मानते हैं कि जो पहला फेज था, वहां पर अकबर ने एक तरह से, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो क्षेत्रीय विस्तार था, उसमें सफलता पाई। और क्षेत्रीय विस्तार में सफलता मिलने के बाद उसने एक तरह से, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई जो आध्यात्मिक विस्तार है, या फिर हम कह सकते हैं कि जनता में किस तरह से अपने शासन की सफलतापूर्वक स्थापित करने का प्रयास करना है, वो बात हमें देखने को मिलती है। और इसमें जिस तरह से हम पहले भी बात करते आए थे, या पहले भी हमने बात की है कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के या फिर उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, या दो तरीके हो सकते हैं उसके। एक तो तलवार के बल पे, यानी हमेशा सैनिक शक्ति के बल पे आप अपने शासन को बनाए रखो, वो एक तो बेहद खर्चीला है। दूसरा, हमेशा उसमें वो जितने की संभव नहीं है। यानी जब शासक अयोग्य होगा, तो वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, फिर जनता के अंदर बहुत सारा डर खौफ बना रहता है, तो वो कभी भी वो शासन के प्रति वफादार भी नहीं हो पाएंगे वो लोग। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जनता के मन में अपने शासन को स्थापित किया जाए, और उनके विभिन्न प्रकार के, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई चाहे जितने भी प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने की कोशिश की जाए। तो ये एक, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा दो तरीके हैं। और जो दूसरा तरीका है, अधिकतर शासकों ने, यानी जो योग्य शासक हुए हैं, उन्होंने यही तरीका अपनाया है कि मतलब शासन स्थापित होने के बाद उन लोगों ने तलवार के बल की बजाय जनता को अपनी तरफ करने का प्रयास किया एक तरह से। और यहाँ पर हम अकबर के बारे में बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से अकबर के बारे में हमने पहले बात की थी कि जब ऑर्थोडॉक्सी टू लिबरलिज्म की बात करते हैं हम, या फिर रूढ़िवाद से उदारवाद की तरफ बात करते हैं, तो जो अमीर वर्ग था उसमें सबसे बड़ा जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो भारतीय सिख जाते थे और जो राजपूत यानी जो हिंदू वर्ग के जो लोग थे, उनका अमीर वर्ग में धीरे धीरे स्थान बढ़ता जाता है और दूसरे वर्गों का स्थान कम होता जाता है। यानी एक तरह से वो शासन चलाने के लिए अकबर किसी एक वर्ग विशेष के ऊपर निर्भर हो, ऐसी अवस्था को टालना चाहता है। दूसरी बात, हमने जैसे पहले हमने नक्शबंदी जब सिलसिला किया था, तो वहां पर बार बार शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा ये
वो एक तरह से, चाहे उसको हम खतरा कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, कि एक मूवमेंट सा चल रहा था जहां पर ये बात चल रही थी कि अकबर इस्लाम के विरोध में है, और अकबर की वजह से बहुत सारी जो हिंदूवादी जो संस्कृति के या फिर हिंदू संस्कृति के बहुत सारे चिन्ह या प्रतीक अब इस्लाम के अंदर भी स्थापित होते जा रहे हैं, या फिर एक तरह से जो राजा का भवन है या जिसे हम राजमहल कह सकते हैं, किला कह सकते हैं, वहां पर भी उन चीजों की हमें व्यापकता देखने को मिलती है। तो ये जो एक तरह से हम जो बात करते हैं कि मजहर की जब स्थापना होती है और उसके बाद से फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई, एक मिनट, तो मजहर से एक तरह से हमने ये देखा कि जो विभिन्न प्रकार के खासकर जो इस्लामिक जो वो थे विरोधों को दूर करने के या मत मतांतर का दूर करने की बात एक तरह से वहां पर हमें देखने को मिलती। और जो इसका दूसरा चरण जो हमें देखने को मिलता है जिसे हम दीन इलाही कहते हैं, उसकी जो सिद्धांतिक जो उसका आधार था वो अबुल फजल ने तैयार किया था। और अबुल फजल ने एक विचार प्रतिपादित किया जिसमें था कि जो बादशाह है वो संप्रभुता जो ईश्वर या फिर अल्लाह है उससे निकलने वाला एक विशिष्ट नूर है, यानी प्रकाश की किरण है, प्रकाश पुंज है। अबुल फजल के इन सिद्धांतों के माध्यम से अकबर को एक ऐसा स्थान देने का प्रयास किया गया था जो सांप्रदायिक दायरों से बाहर था, या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए था। इसमें कोई सांप्रदायिक दायरा था ही नहीं, यानी किसी को भी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, कोई भी इसमें शामिल या इसका एक तरह से मेंबर बन सकता था। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अकबर ने एक नास्तिकता का आवरण दान कर लिया था। वो बिल्कुल एक तरह से हमें दिखाई पड़ता है कि ईश्वर में उसकी गहरी या फिर असीम निष्ठा देखने को मिलती है, आस्था थी। और वो कहता है कि प्रत्येक कर्म के लिए मनुष्य ईश्वर के प्रति जिम्मेवार है, यानी वो कभी भी ईश्वर के जो पद है उसको अपने अंदर समाहित करने की बात नहीं करता है, यानी अल्लाह का जो रुतबा है वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ की भावना यहाँ पर हमें नहीं दिखती है। इसके अलावा अकबर यह भी मानता था कि ध्यान के द्वारा मनुष्य का स्वयं ईश्वर के साथ तादम्य या फिर एक तरह से संबंध स्थापित हो सकता है। ध्यान की मनाही की गई थी इस्लाम में, यानी ये एक तरह से शुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से हिंदूवादी जो दर्शन है या फिर जैन या बुद्धिस्ट जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो विचार एक तरह से अकबर धारण कर रहा है। और इसके साथ साथ ध्यान से ये एक तरह से जो सूफी व्यवस्था थी, जो कहते ना कि मतलब भाई संगीत के माध्यम से ऐसे ध्यान में जाएं जहां पर ईश्वर के दर्शन उनको या फिर दास्ता का स्वरूप उनको मिल जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने इन विचारों के माध्यम से एक व्यापक और उदार दृष्टिकोण विश्व के प्रति अपनाने का एक तरह से आग्रह किया है सभी इसके फॉलोवर्स के साथ। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि धार्मिक वाद विवाद ने भी अकबर को यह विचार दिया कि सभी, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि जब 1575 में इबादत खाना की स्थापना होती है फतेहपुर सीकरी में, और जब बहुत सारे सभी मुख्य जो उसमें के धार्मिक संप्रदाय थे उनके साथ वाद विवाद होता है, तो अकबर एक बात समझ जाता है कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। और इसीलिए अब वो भारत का एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो विभिन्न मतांतर हैं
उनमें जब लक्ष्य एक ही है तो किसी भी रास्ते से चले जाएंगे। तो सभी धर्मों में अपने आप को एक तरह से कहता है कि मतलब भाई हमें ईश्वर की तरफ जाना है या फिर अल्लाह की तरफ जाना है। और दूसरी बात ये थी कि दीन इलाही स्थापित करने के पीछे कहीं न कहीं एक कारण ये भी था, जिसकी हम पहले बात भी कर चुके हैं, कि विभिन्न रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई और अकबर का एक बड़ा विस्तारित या फिर हम कह सकते हैं व्यापक साम्राज्य हमें देखने को मिलता है, तो अब वो चाहता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी वो सम्राट की भांति ही रहे। वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की या धार्मिक व्यक्ति की एक तरह से स्वरूप बना रहे, तो वो धीरे धीरे एक तरह से उसको समाप्त करना चाहता है और धीरे धीरे खुद को एक तरह से देवीय शक्ति के रूप में देखने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सभी विचारों ने मिलकर दीन इलाही की स्थापना की और फिर मार्च 1582 में काबुल गया हुआ था। वहां से लौटने के पास उसने अपने दरबारियों अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया और उसके सामने दीन इलाही का स्वरूप प्रस्तुत किया। अब बात आती है कि ये क्या चीज थी, इसमें क्या एक तरह से हम क्या बात कर सकते हैं, या फिर एक तरह से यानी इसमें एक बात थी कि सभी धर्मों के जो प्रमुख नियम थे, सिद्धांत थे, उनका संग्रह था एक तरह से। वो कहते ना कि मतलब भाई मैंने 10 धर्म पढ़े हैं और फिर उससे बात हम करते हैं भाई हाँ क्या निचोड़ निकला। वो कहता है भाई इस धर्म में ए धर्म में ये बात अच्छी थी, बी धर्म में ये बात अच्छी थी, और इन सब का निचोड़ करके मैं एक 11वां संप्रदाय स्थापित करना हूँ। फिर उस हिसाब से लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ए धर्म की बातें हैं, कुछ कहते हैं इस पे तो बी धर्म का ज्यादा प्रभाव है, कुछ कहते हैं इस पे तो डी धर्म का ज्यादा प्रभाव। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब और अकबर का जो दीन इलाही था वो कुछ और नई चीज नहीं थी, जो पहले से सभी धर्मों में जो बात चल रही थी उन धर्मों के प्रमुख नियमों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोबारा से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संग्रह किया गया था, और इसे ही वो दीन इलाही या तौहीद इलाही जिसे हम देवीय एकेश्वरवाद कहते हैं, यानी जो सभी भगवान हैं या फिर एक जो स्वरूप है वो सभी एक ही भगवान के, अल्लाह या ईश्वर या जो भी है उसी के ही स्वरूप है। दीन का अर्थ होता है धर्म और इलाही का होता है ईश्वर, यानी आप ईश्वर का धर्म वो चलाना चाहता है। अभी तक हमने बात की थी कि ईश्वर की पूजा होती है विभिन्न स्वरूपों में। इस्लाम में उसकी इबादत की जाती है नमाज वगैरह अदा करके या फिर दूसरे जो कार्य करके। इसी तरह से हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक या धार्मिक रिचुअल्स की ध्यान से पूजा वगैरह होती है। और इसी तरह से जैन और बुद्धिज्म में भी इस तरह का हमें माहौल देखने को मिलता है कि वो अपने धर्म के मुखिया को याद करते हैं। और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये अगर बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध का धर्म है, यानी बुद्ध ईश्वर मान लिया गया उसमें। तो यही पर वही बात है कि अब तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही एक तरह से ईश्वर का धर्म है या फिर एक तरह से श्रेष्ठ धर्म है। प्रोफेसर ए.एल. वास्तव कहते हैं कि प्रोफेसर ए.एल. श्रीवास्तव कहते हैं कि दीन इलाही और सामाजिक धार्मिक भ्रातृ संप्रदाय था, यानी दीन इलाही एक सामाजिक धार्मिक भ्रातृ यानी भाईचारे वाला संप्रदाय था जिसका संगठन विभिन्न जातियों के एक दूसरे से अधिक निकट लाने के लिए किया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक इतिहासकार है परमात्मा शरण,
वो कहते हैं कि दीन इलाही एक धर्म की अपेक्षा एक सांस्कृतिक मंडली थी। इस सभा में संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोणों से तंग लोग विश्व प्रेम और ईश्वर भक्ति के स्वतंत्र और विशाल भूखंड पर विचरने और शुद्ध हवा लेने, शुद्ध वायु में सांस लेने का अवसर पाते थे। ये बिल्कुल लोग कहते हैं कि एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि यह तर्क पर आधारित धर्म था जिसमें सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। इसमें अंधविश्वासों को स्थान नहीं दिया गया था तथा इसमें ईश्वर या पैगंबर को स्वीकार नहीं किया गया था। सम्राट ही इसका मुख्य प्रवर्तक है। ये थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। यहाँ पर ईश्वर या पैगंबर को एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई उनका, हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तरह से ईश्वरी प्रसाद के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो पैगंबर का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छूट रहा है। और जिस तरह से हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम की बात करते वक्त हमें एक बात ध्यान में जो रखनी पड़ती है वहां पर ये कि ईश्वर के बाद और जनता के बीच में एक पैगंबर मोहम्मद साहब है। मगर यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद के स्थान पर अकबर है। ये अंतर है। ईश्वर तो है, ईश्वर में गहरी निष्ठा भी है, आस्था भी अकबर की। तो आईने अकबरी में हमें इसका उल्लेख मिलता है दीन इलाही का, जहाँ पे अबुल फजल ने इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और फिर जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई दीन इलाही यानी सॉरी आईने अकबरी का जो एक भाग है आईने रहनुमाई में इसका हमें उल्लेख मिलता है। और शाहजहां के उत्तरार्ध में लिखी, नाम एक बार फिर बोलिए सर, उसमें उसका भाग क्या था? वो आईने रहनुमाई आईने ओके रहनुमाई। सर। और फिर जब हमें शाहजहां का शासनकाल देखने को मिलता है तो उसके शासन के उत्तरार्ध के बाद यानी आधा शासन जाने के बाद मोहसिन फानी की एक पुस्तक थी दबिस्तान ए मजाहिब में इस धर्म की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात की गई है। और जो कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर या फिर नेता है। दीन इलाही के सदस्य परस्पर मिलने पर अल्लाहू अकबर यानी ईश्वर महान है कहते थे। और उसका जवाब था जल्ला जलाल हूं, यानी जल्ला जलाल हूं से देते थे। जल्ला जलाल हूं का अर्थ है कि उसका ऐश्वर्य महान हो, यानी ईश्वर का जो ऐश्वर्य है या एक तरह से हम कहते हैं प्रसिद्धि है, जो भी व्यवस्था है, शानो शौकत है, वो बनी रहे। इसके सभी सदस्य अकबर को सिजदा करते थे। सिजदा होता है साष्टांग यानी जमीन में लेट कर एक तरह से प्रणाम करना। दीन इलाही के सदस्य प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सूर्य और अग्नि की उपासना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर भोज का आयोजन करता था और उसे अपने श्राद्ध को भी स्वयं जीवित रहते हुए करना पड़ता था। इसके सदस्य वृद्धा यानी जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो
गर्भवती महिलाएं हो और 14 वर्ष से कम आयु की कन्याएं, यानी कन्या के साथ सहवास नहीं कर सकते थे। इस धर्म के अनुयायी के लिए मांस खाना निषेध था, और इस धर्म को जो मानने वाले लोग थे उसको चाहे उनकी इच्छा के अनुसार चाहे वो दफन करवा सकते थे उसको या फिर जला सकते थे। दफन करवाने वाला जो हमें देखने को मिलता है इस्लामिक प्रक्रिया है, और जलाने वाली जो बात करते देखने को मिलती है, एक तरह से हमें जो हिंदू दृष्टिकोण है वहां पर दिखाई पड़ता है। तो एक तरह से इन दोनों वर्गों का जो एक तरह से संप्रदायों की बात, यहाँ पर हम धर्मों की बात हमें देखने को मिलती है। इसके मानने वालों को अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ सहनशील व्यवहार करना था, और साथ ही उन्हें चरित्र की शुद्धता और नैतिकता से संबंधित नियमों का पालन करना होता था। यह धर्म रविवार के दिन ही स्वीकार हो सकता था। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि दीन इलाही किस दिन स्वीकार किया जाता था, यानी नए मेंबर बनने के लिए कब उनकी दीक्षा प्रणाली किस दिन रखी जाती थी, और इसके सदस्यों से सम्राट के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना की आशा की जाती थी। इस धर्म के सदस्य कसाईयों, मछेरों और शिकारियों के साथ संबंध नहीं रख सकते थे, यानी जो जीव हत्या में लगे होते हैं उनके साथ संबंध निषेध दिखाई पड़ता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई इस धर्म की कुछ मुख्य बातें हमें देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से अकबर ने जो नई व्यवस्था स्थापित की वो किसी नए धर्म का आगाज नहीं थी, बल्कि जो विभिन्न धर्मों की जो हम कह सकते हैं ना कि, और जो कह सकते हैं विभिन्न धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनका संकलन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी दीन इलाही के बारे में। कल फिर कुछ इस बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आज जो हमने बात की है उसके बारे में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बताओ भाई आशीष या फिर रेनू। सर इसमें सुलह एक कुल भी होता है ना आगे चलकर, सुलह कुल या फिर उसको नाम दीन बात एक ही है। हाँ वो मतलब आगे मतलब ब्रिटिश शासन में आकर इसको सुलह कुल नाम दिया जाता है या पहले ही सर? अकबर के समय में ये सुलह कुल भी कहा जाता है, दीन इलाही भी कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है सर। रेनू जी। यस सर। बेटा आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर थोड़ा थोड़ा। चलो इसको दोबारा देख लेना वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो, या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझने तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार उस बुक में देख के और फिर अगर कुछ डाउट होगा मैं पूछ लूंगा आपसे। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं फिर। ओके ओके सर।